हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2025 में आए हुए क्वेश्चन के बारे में, जिसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए थे और उसमें से आपको वो ऑप्शन सिलेक्ट करना था जो करेक्ट स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से था, तो इसको अपन अच्छे से रीड करते हैं, उसके बाद इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या था? कंसीडर द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, द रिडक्टिव डिवीजन for the human female gametogenesis starts earlier than that of the male gametogenesis। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो फीमेल गैमेटोजेनेसिस यानी कि oogenesis की प्रोसेस है, उसमें रिडक्टिव डिवीजन का मतलब मियोसिस पहले स्टार्ट हो जाता है एज कंपेयर टू मेल गैमेटोजेनेसिस, यानी कि मेल गैमेटोजेनेसिस को अपन बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। अगर अपन बात करें oogenesis यानी फीमेल गैमेटोजेनेसिस की, तो वो स्टार्ट हो जाती है बर्थ से पहले फीमेल एम्ब्रियो के अंदर, उसकी ओवरी में स्टार्ट हो जाती है, और बर्थ से पहले जितने ओवोनियम बनने होते हैं वो बन जाते हैं ओवेरीज में। जैसे उसका बर्थ होता है, बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक वो मेच्योर उसके अंदर डेवलपमेंट होता है, और जो ओवोनियम था वो कन्वर्ट होता है प्राइमरी oocyte में ग्रोथ करके। ग्रोथ करने के बाद जो प्राइमरी oocyte होता है, वो प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट परफॉर्म करता है, और जब हर एक मंथ अगर बात करें अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उस दौरान फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है और प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनते हैं। तो प्यूबर्टी पर ये प्रोसेस जो शुरू होती है। उसके बाद अगर बात करें, अगर मान लीजिए जो सेकेंडरी oocyte है वो ओवेरी से फैलोपियन ट्यूब के अंदर चला गया ओव्यूलेशन के दौरान, उसको वहां पे स्पर्म मिल जाता है, तब स्पर्म की मीटिंग के बाद उसमें मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है। तो मियोसिस की अगर बात करें तो मियोसिस फीमेल के अंदर यानी oogenesis के दौरान जो मियोसिस है वो स्टार्ट जल्दी होता है। अगर बात करें अपन स्पर्म के बनने की यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो वो कब स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पर, ठीक है, और स्पर्मेटिड फिर से स्पर्म बनने का पूरा काम प्यूबर्टी पर हो जाता है, और ये प्रोसेस ऑल डेज तक चलती रहती है। यहाँ पर बस इतना ही पूछा था कि रिडक्टिव डिवीजन यानी मियोसिस इसके अंदर फीमेल गैमेटोजेनेसिस के दौरान जल्दी शुरू हो जाता है एज कंपेयर टू मेल गैमेटोजेनेसिस। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? द गैप बिटवीन द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन एंड द सेकंड मेयोटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर फॉर मेल्स एज कंपेयर टू फीमेल। देखो, अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर मियोसिस फर्स्ट और सेकंड के बीच का जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, वो लगातार चलता रहता है। जबकि अभी अपन ने बात करी oogenesis की, तो oogenesis के अंदर क्या होता है? प्यूबर्टी पर प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट हुआ, सेकेंडरी oocyte बनी, ओव्यूलेशन से वो रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में चली गई, अब स्पर्म आएगा तब मियोसिस सेकंड होगा। तो एक अच्छा खासा गैप जो है मियोसिस फर्स्ट और सेकंड के बीच में आपको देखने को मिलता है जब अपन किसकी बात करते हैं? oogenesis की। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल यहाँ पर सही है। तीसरा, the first polar body is associated with the formation of the primary oocyte। यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, इसको अपन एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए, फीमेल के अंदर अगर बात करें oogenesis की, तो उसमें क्या होता है? ये आपके पास प्राइमरी oocyte है। इस प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस फर्स्ट होगा। क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट होगा। इस साइड में मियोसिस फर्स्ट होता है, जिससे क्या बनती है? एक तो सेकेंडरी oocyte बनती है और एक बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी, और फिर ये पोलर बॉडी तो डिजनरेट हो जाती है। सेकेंडरी oocyte फर्दर क्या बनाती है? एक तो ओवम बनाती है और एक बनाती है सेकेंड पोलर बॉडी। तो यहाँ पर जो बात हुई है वो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte। गलत है, क्योंकि फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन सेकेंडरी oocyte के साथ एसोसिएटेड होता है। प्राइमरी oocyte में तो डिवीजन से ये बन रही है, ठीक है।
और सेकंड पोलर बॉडी के बारे में अगर पूछते तो वो ओवम के साथ एसोसिएटेड है, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। लास्ट स्टेटमेंट है डी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि एलएच सर्ज यानी एलएच का बढ़ना लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। एलएच सर्ज जो होती है बेटा जी, वो किसके लिए रिस्पांसिबल होता है? ओव्यूलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, और ये लगभग मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में होता है। इसका डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम के रप्चर होने से कोई मतलब नहीं है। इसके लिए रिस्पांसिबल होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का डिक्रीज होना। तो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, अगर उसका लेवल डाउन हो जाता है तब एंडोमेट्रियम क्या होती है? रप्चर होती है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बी एंड सी आर ट्रू? नहीं बेटा, बी तो यहाँ पे ट्रू है, सी यहाँ पर रॉन्ग है। ए एंड बी आर ट्रू, बिल्कुल सही बात है, आंसर इसका आएगा ट्रू। ए और सी की बात करें तो ए तो सही है पर सी गलत है, बी सही है पर डी गलत है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा?